नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम द्वितीय पाठ का चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ आज हम पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद के साथ। सबसे पहला लाइन है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। मतलब जब अस्ति पहले लगे, उसके बाद कोई शब्द का प्रयोग हो या कोई वाक्य का प्रयोग हो, कोई वर्ण का प्रयोग हो, तो इसका मतलब है आसीत, था। तत्र देवालयम अस्ति, यह मैं इससे हट करके बात कर रहा हूँ। जैसे तत्र देवालयम अस्ति है, वहाँ देवालय है, यदि अस्ति पहले आए तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि था। देउल नाम का गांव था। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पे राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। कहता है एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ चली गई। पितुर्गृहं प्रति चलिता, चल गई। उसके बाद देखिए, कह रहा है मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में, गहन कानने गहन जंगल में उसने क्या देखा? सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से यह बुद्धि से, देखिए, बाघ को डरा दिया और वह वापस चला गया। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः। वह क्या किया? बाघ को जो घने जंगल में देखा, तो देखने के साथ उन्होंने क्या किया? अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारा। दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारा और कहा कि एक बाघ को खाने के लिए दोनों क्यों कोलाहल कर रहे हो, क्यों हल्ला मचाए हो, क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकस्ता वद्विभज्य भुज्यताम। अयम एकस्ता द्विभज्य भुज्यताम, कह रहा है इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो। अयम एकस्ता द्विभज्य भुज्यताम, कह रहा है कि उसको दो भाग में बांट दो, बांट कर खा लो। पश्चात अनयो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। पश्चात बाद में देखा जाएगा, अन्यो द्वितीय कोई दूसरा को देखा जाएगा। आगे आइए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कचिदियामीति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। कह रहा है इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यह सुनकर यह कोई व्याघ्र बाघ को मारने वाला है। बाघ को आभास हो गया। ऐसा समझकर वह बाघ क्या हुआ? डर से व्याकुल होकर वहाँ से भाग गया। व्याकुल होकर
भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याकुल हुआ, वहाँ से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा व्याघ्र यानी बाघ से छूटकर बच गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महते भयात, महतो भयात। अन्यो अपि, अन्यो अपि, अन्य जोर अपि, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्य बुद्धिमान भी इस तरह अपनी बुद्धि के बल से क्या होता है, महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन्नाह। ये जो है धूर्त श्रृंगाल जो है वो क्या हुआ, हंस रहा है, कलह कर रहा है। भवान कुतः भयात पलायितः, वह व्यंग कर रहा है कि डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोलता है, आप वहाँ से डरकर भाग रहे हो, भला आपको कौन डरा सकता है, आप तो खुद रणभूमि छोड़ दिए, ऐसा कहता है। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुम आरब्धः परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। जाओ जाओ न सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। क्योंकि हमने शास्त्रों में पहले सुन रखा है और वहाँ पे ऐसा देखने को मिला, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। क्यों? क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। ये बात सियार से कहा जा रहा था, बाघ के द्वारा। इंटरेस्टिंग कहानी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा होगा, आशा करता हूँ। श्रृंगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यन्मनुषादपि बिभेसी। बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। कह रहा है कि क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो, तुमसे मनुष्य डरते हैं, ये हमने सुना था, लेकिन आज हमने देखा कि तुम भी मनुष्य से डरते हो। आगे कहता है व्याघ्रः प्रत्यक्षम एव मया सात्म पुत्रावैके कशो मामतुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहा था और उसने दोनों को एक एक चाटा मारती हुई देखी गई। कुछ भी असंभव नहीं है। ये मैंने सामने में देखा कि दोनों भाई कलह कर रहे थे मुझे ही खाने के लिए, इसीलिए एक एक चाटा उसकी माँ मारी है। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख मपीक्षते यदि तरहि त्वया अहम हन्तव्यः इति। स्वामी, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए। ये समझ गई, ये तो जम्बुक समझ गया सारे बात को कि वो धूर्त औरत है, और धूर्त औरत क्या, वो समझ गया, स्पष्ट रूप से बुद्धि का प्रयोग किया है। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने यदि स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। तो कह रहा है कि पुनः मुझे लेकर के उस स्त्री के सामने चलो, यदि वह ऐसा करे, ऐसा दिखे, वह स्त्री भी दिख जाए तो तुम मुझे मार देना। श्रृंगाल व्याघ्रः फिर से कहते हैं श्रृंगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। सियार, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा।
देखिए, धूर्त श्रृंगार पे भरोसा नहीं किया जा रहा है बाघ के द्वारा। कह रहा है कि मुझे वहाँ पे ले जाओगे, तुम वहाँ भाग जाओगे तो कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। उसके बाद देखिए जम्बुक, यदि एवं तरहि मांग निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। कह रहा है यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। मुझे बांध दोगे तब तो यकीन होगा ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सव्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। श्रृंगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। वो जो है सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा। क्या सोचा? चिंतितवती है वो। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथं मुच्यताम। सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब तो इसे लगता है कान भर दिया गया, इसे सारी बात बता दी गई, इसका दिमाग खोल दिया गया। अब मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुक मक्षिपन्त्यंगलस्य। जम्बुक मक्षिपन्त्यंगल्या तर्जयन्त्युवाच। सियार के द्वारा उत्साहित कर दिया गया, अब तो बड़ी मुश्किल होगी। परंतु जल्दी सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा। अब सियार को भी देने लगी धमकी। लियो भाई साहब, आगे देखते हैं। ये कह रही है अब, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयं पुरा। अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। अब देखिए, चूँकि बुद्धिमती है स्त्री, इसलिए इनको भी धमका रहा है ताकि बाघ के सामने ये भेद न खुले। विश्वास्याद्यैक मानीय कथम यासी बदाधुना। आज विश्वास दिलाकर भी तू एक को ही लेकर क्यों आया, बता। पहले 3-3 बाघ दिया करता था, अब विश्वास दिलाकर एक को ही क्यों लाया। इत्युक्त्वा, इति जोर उक्त्वा, इत्युक्त्वा यह न संधि होकर के बना है। धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः। अचानक व्याघ्र भी गले में बांधे हुए श्रृंगाल को लेकर भागने लगा। अब जो है वह भी भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि, पुनः जोर अपि पुनरअपि रत्व संधि हो गया है, विसर्ग का र हो गया। पुनरअपि मुक्ता अभवत, मुक्ता जोर भवत, मुक्ता अभवत। अतः एव उच्यते, वह जो है इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए उस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हमेशा कामों में बुद्धि ही बलवान होती है। जैसा इस पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। तो किसी कार्य को करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ताकत की आवश्यकता है। यदि आपके पास बुद्धि भी है, यदि आप अपने विवेक का यूज करेंगे, यदि आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, आप भारी से भारी काम को कर सकते हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसी कार्य को करने के लिए ताकत की आवश्यकता तो है ही, लेकिन विवेक का भी प्रयोग करें, आसानी से कार्य हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये पाठ आप समझ पाए होंगे। एक स्त्री किस प्रकार से बाघ से बच जाती है बुद्धि का प्रयोग करके। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए
सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा घंटी को बजा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।